आज हम बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत विषय का अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। सबसे पहले हम जानेंगे कि इतिहास क्या है। तो इतिहास का सामान्य अर्थ, इतिहास शब्द दो शब्दों से बना है, इति और हास। इति का अर्थ है जो हो चुका है, हास मतलब जो हो चुका है, और इति मतलब समाप्त होना। यानी कि जो घटनाएं घट चुकी हैं, जो राजा महाराजा हो चुके हैं, जिन राजाओं ने राज किया, इसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो इसे इतिहास कहते हैं। लेकिन सामान्य इतिहास की अपेक्षा जब हम साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से साहित्यकारों ने जो कृतियाँ लिखी हैं उनका काल क्रमानुसार अध्ययन करते हैं और उस समय की जो साहित्यिक परिस्थितियाँ हैं उनका भी अवलोकन करते हैं और उनके साहित्य का तत्कालीन परिस्थितियों और प्रवृत्तियों के आधार पर मूल्यांकन करते हैं। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, इसकी शुरुआत फ्रेंच विद्वान गारसत दत्तासी से मानी जाती है। गारसत दत्तासी ने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। इस ग्रंथ में उन्होंने उर्दू और हिंदी के 738 कवियों का वर्णन किया है, जिसमें 72 कवि हिंदी के शामिल हैं। इन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया और कवियों का जो वर्णन है वो इन्होंने वर्णानुक्रम में यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किया है। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन, नामकरण इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि कवियों की कृतियों और उनके साहित्य का वर्णन किया है। इतना सब होते हुए भी इस ग्रंथ का अपने आप में बहुत महत्व है, क्योंकि यह हिंदी साहित्य के इतिहास परंपरा का आदि ग्रंथ है और फ्रांस में बैठकर यह हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का यह ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर 2 भागों में प्रकाशित हुआ। इसका प्रथम भाग 1839 में और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद साहित्य इतिहास का जो अगला ग्रंथ है वह है शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, जिसमें कवि ने 1000 कवियों के साहित्य का वर्णन करते हुए उनके साहित्य का मूल्यांकन किया है और 1000 कवियों के जीवन वृत्त का वर्णन इन्होंने किया है। शिव सिंह सेंगर ने भी काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया। इन्होंने विशुद्ध रूप से हिंदी के कवियों को शामिल किया, इसमें उर्दू के कवि नहीं हैं। यह ग्रंथ शिव सिंह सरोज 1883 में प्रकाशित हुआ। साहित्य इतिहास लेखन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जॉर्ज गिबर्सन का द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। यह ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा 1889 में प्रकाशित हुआ, जिसमें इन्होंने काल विभाजन भी किया और लगभग 993 कवियों और साहित्यकारों का इन्होंने वर्णन किया है। जॉर्ज गिबर्सन ने सबसे पहले काल विभाजन किया और नामकरण किया। इन्होंने हिंदी के आदिकाल को चारण काल कहा और जो भक्ति काल है उसकी परंपरा को इन्होंने कई भागों में विभाजित करते हुए उसे मुगल दरबार, 14वीं शताब्दी का धार्मिक काव्य, 15वीं शताब्दी का काव्य और कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, इस तरह के नाम दिए, जिससे जो है कालक्रम का बोध तो होता है, लेकिन यह विशुद्ध कालक्रम नहीं है, क्योंकि इन्होंने प्रवृत्ति का ध्यान नहीं रखा। कहीं इन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर नाम दिया, कहीं राजा या रानी के नाम पर नाम रख दिया और कहीं जो है उस काल के प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर काल का नाम रख दिया। तो फिर भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है,
जॉर्ज ग्रियर्सन का द वर्नाकुलर हिंदुस्तान अपने आप में एक बेजोड़ ग्रंथ है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया। हालांकि ये पूरी तरह उसमें सफल नहीं हुए, लेकिन फिर भी हिंदी विद्वानों के सामने नवीन तथ्य इन्होंने प्रस्तुत किए और आगे आने वाले जो हिंदी के विद्वान थे उन्होंने इसी ग्रंथ को आधार मानकर अपना साहित्य का इतिहास लिखा। साहित्य इतिहास लेखन की दृष्टि से मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद 1913 में प्रकाशित हुआ। इसके 4 भाग थे, 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ अपने आप में बहुत ही बड़ा है और इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह कहा है। इसमें 5000 कवियों के साहित्य और उनके कृतित्व का वर्णन इन्होंने किया है। इस ग्रंथ में उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का कालक्रमानुसार वर्णन किया है। काल विभाजन का इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। हालांकि इनका काल विभाजन वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन फिर भी यह जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन से कहीं अधिक स्पष्ट है। इस विभाजन में इनका कोई निश्चित आधार नहीं है। कहीं इन्होंने 100 साल के समय कोई एक काल विशेष का नाम दे दिया है और कहीं जो है 200 या 300 साल तक के समय को इन्होंने अलग काल मान लिया है। तो फिर भी मिश्र बंधु विनोद साहित्य इतिहास लेखकों के लिए कच्चे माल का काम करता रहा। इस इतिहास को रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह कहा और उन्होंने यह भी कहा कि मैंने जो साहित्य का इतिहास लिखा है इसकी अधिकांश सामग्री हमने मिश्र बंधु विनोद से प्राप्त की है। कवियों के नाम और उनका जन्म स्थान और उनकी कृतियाँ प्रायः जो है मिश्र बंधु विनोद से ली गई हैं। इस के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ। यह सबसे पहले 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। फिर इसको आचार्य शुक्ल ने शुद्ध और परिशोधित और इसका शुद्धिकरण करके 1940 में इसे हिंदी साहित्य के रूप में प्रकाशित कराया। यह हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक ढंग से लिखा गया इतिहास है, क्योंकि इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नवीन अवधारणाएं प्रस्तुत करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया और प्रत्येक काल को इन्होंने 2 नाम दिए। प्रायः मानव मनोविज्ञान कालों को मुख्य रूप से 3 भागों में आदि, मध्य और आधुनिक इनमें बांटता है। आचार्य शुक्ल ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास का नामकरण मानव मनोविज्ञान और साहित्यिक प्रवृत्तियाँ इनके आधार पर किया। उन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर